शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। इंतहाई अफसोसनाक खबर आज से 4 रोज पहले जो सामने आई, जुम्मे के रोज जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन, बानी मेंबर और लाहौर में इकरा अस्पताल के मालिक डॉक्टर शाहिद सदीक को जो है नामालूम अफराद ने जुम्मे की नमाज के फौरन बाद जब वो निकले थे गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। जंगल में आग की तरह यह खबर फैली कि डॉक्टर शाहिद इंतहाई नफीस इंसान थे और हर किसी के साथ इंतहाई मोहब्बत और प्यार से पेश आना। अस्पताल में अगर किसी जर्नलिस्ट ने चले जाना है या किसी और बड़े इंसान ने जाना है जो उनका जानने वाला होता था, तो पर्सनली तौर पर जो है उसको जाकर मुलाकात करते थे, उसे वक्त देते थे, उसे बताते थे उसे क्या बीमारी और किस तरीके से वो बेहतर हो सकता है। बहरहाल जुम्मे के बाद ये वाकया पेश आया जिसकी मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको कर देता हूँ कि वो जुम्मे के बाद जब नमाज पढ़कर निकले, अपनी गाड़ी पर जाकर बैठने लगे थे, तो उस दौरान नामालूम शूटर आया और उसने उन पर जो है वो गोलियां बरसाई। नतीजतन उनको जो है उस वाकये में कुछ 13 के करीब जो है वो गोलियां लगी। 4 उनके सीने पे लगी थी, बाकी कुछ उनकी पसलियों पे, बाजू और राइट एंड लेफ्ट लगी, जिसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया। रास्ते में उन्हें हमीदा मेमोरियल लेकर गए, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। पुलिस केस था। जिना अस्पताल जब तक लेकर पहुंचे तो वो दम तोड़ चुके थे। अच्छा, जिस वक्त ये वकुआ हुआ था तो उस वक्त उनके साथ उनका बेटा कय्यूम और डॉक्टर साजिद के भाई, डॉक्टर शाहिद के भाई साजिद साहब भी मौजूद थे। पुलिस ने जो इब्तिदाई तहकीकात की थी उसके मुताबिक एक सफेद रंग की जो है मशकूक गाड़ी वो नजर आई। सफेद रंग की मशकूक गाड़ी में बताया गया कि 4 अफराद जो है वो थे मौजूद और उनमें से एक शख्स ने आकर डॉक्टर शाहिद साहब के ऊपर जो फायरिंग की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद ली थी। इसके अलावा जो वहां के निजी इलाके के कैमरे थे उनको लिया। सेफ सिटी की फुटेजेस जो है वो इकट्ठी की गई और फिर इन लोगों का जो सुराग लगाना शुरू किया। पुलिस को जो है एक जो क्लू हल्का सा, या उसे कहें कि पुलिस की छठी ही से कह रही थी कि मामला जो है कुछ गड़बड़ा और ये कहीं बाहर से नहीं, घर के अंदर ही कोई ऐसा भेदी मौजूद है जिसने ये लंका ढाई है। और खैर पुलिस ने जहां पर बाकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, वहीं घर के लोगों से भी जो है पूछगिछ शुरू कर दी गई। डॉक्टर शाहिद के से मुतल्लिक ये बात बड़ी क्लियर थी, इनका किसी भी किस्म का कोई तनाज़ा नहीं था, क्योंकि इंतहाई गैर मुतनाज़ शख्सियत के हामिल इंसान थे और कभी भी इन्होंने किसी भी तरह से किसी भी फड्डे में, तनाज़े में उलझने की कोशिश नहीं की। इवन 9 मई में भी ये जो है उस तरह किसी भी इवेंट में शरीक नहीं हुए, बल्कि सिर्फ अपनी एफिलिएशन जो है वो उन्होंने साथ रखी हुई थी तहरीक इंसाफ के। उन्होंने हमेशा कंडेम किया तशद्दुद को, क्योंकि तशद्दुद के वो खिलाफ थे, एक अच्छे मसीहा इंसान थे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जब शुरू होती है तो उस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने इनके बेटे कय्यूम से जो है, क्योंकि वो उस वक्त मौके पर मौजूद था, उसका तफसीली बयान रिकॉर्ड किया और उससे मुख्तलिफ खतूत है उस पर तफ्तीश की। वहां पर पुलिस को जो है हल्का सा शक पड़ा कि कुछ मामला गड़बड़ है। तमाम पुलिस उस वक्त जो है जरा खामोश रही। ये केस हाई प्रोफाइल केस डिक्लेयर किया गया था पुलिस की जानिब से, क्योंकि इसके अंदर लाहौर के एक मारूफ बिजनेसमैन कह लें, एक मारूफ डॉक्टर कह लें, एक मारूफ तहरीक इंसाफ के बानी रुकन कह लें, कारकुन कह लें, मेंबर कह लें, उनका जो है वो एक अंधा कत्ल हुआ था। और उसके साथ साथ पुलिस के ऊपर एक इंतहाई प्रेशर था कि लाहौर के अंदर गालबन ये टारगेट किलिंग का वाकया है, दहशतगर्दी का वाकया है, किस तरीके से जो चीजें शामिल हुई हैं। तमाम पुलिस ने अपनी तहकीकात का आगाज किया और पहले तो डॉक्टर साहब का जो इब्तिदाई मेडिकल हुआ, उनका पोस्टमार्टम हुआ, तो उसके बाद ये बात क्लियर हुई कि 13 गोलियां जो है उनके जिस्म में पेवस्त हुई। बहरहाल उसके बाद इनका पोस्टमार्टम के बाद इनकी लाश जो है वो इनके लवाकिन के हवाले कर दी और हफ्ते की रात जो है इनकी तदफीन कर दी गई थी। शाम को इतवार का दिन गुजरा, पुलिस ने फिर अपना काम शुरू किया और जो सेफ सिटी की फुटेजेस थी उनको लिया गया, बहुत सारी चीजें उसमें सामने हुई, क्लियर आई। पुलिस ने इनके बेटे कय्यूम का जो है वो इब्तिदाई बयान रिकॉर्ड किया और बड़ा तफसीली बयान जो उसका लिया गया। कय्यूम उस वक्त जो है मौके पर मौजूद था जिस वक्त ये वाकया रूनुमा हुआ। पुलिस को कुछ शक गुजरा और फिर कल रात को, इतवार की रात को, लाहौर पुलिस ने यानी कि OCU ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट जो उन्होंने बाकायदा तौर पर इनके बेटे कय्यूम को हिरासत में ले लिया। जो इतलात सामने आई है, कय्यूम ने ही अपने वाले डॉक्टर शाहिद का जो है वो कत्ल करवाया। इस हवाले से उसने शूटर्स जो है वो बाहर से मंगवाए थे, शूटर से उसने राब्ता किया और शूटर्स ही को रकम अदा की गई और मौके पर वो खुद मौजूद रहा ताकि किसी भी किस्म का कोई उसके ऊपर शक ना जाए। लेकिन जिस वक्त ये वाकया हुआ तो वो अपनी गाड़ी के पास मौजूद था और वो डॉक्टर शाहिद साहब जो है वो अपनी गाड़ी में उस वक्त बैठ रहे थे।
तो ये बड़ी चीजें जो है वो कॉमन थी, पुलिस को इन सब चीजों से शक पड़ना शुरू हुआ। अब इसको कय्यूम को जो है इनके जो बेटा है उसको हिरासत में ले लिया गया और तहकीकात का मजीद आगाज कर दिया। उन शूटर से मुतल्लिक जो तफसीलात दी जा रही हैं, शूटर से कय्यूम को किसने मिलवाया, कय्यूम ने शूटर कैसे अरेंज किया, अब इस के ऊपर भी जो है तहकीकात है। लाहौर के अंदर पिछले अगर हम 3 माह का जायजा लें तो शूटर्स के जरिए कत्ल करवाने या शूटर के जरिए फायरिंग करने के बेशतर वाकया जो रूनुमा हो चुके हैं। इनमें सबसे बड़ा वाकया था वो अदाकारा मॉडल ज़ैनब जमील का था, जिसको शूटर्स के जरिए जो है मरवाने की कोशिश की गई, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन सके, वो बच गई। उसके बाद जो दूसरा मामला आया, अब ये डॉक्टर शाहिद सदीक का आया। इसके अलावा भी शूटर्स के जरिए जो है 1-2 वाकयात और हुए, लेकिन शूटर्स अभी तक जो है वो नहीं पकड़े गए। इससे पहले अगर हम 6 महीने पहले तक चले जाएं तो अमीर बलाज का वाकया है कि उसको भी शूटर ने मारा था। हम वो शूटर जो है वो कुछ बाहर से भी आए, कुछ इनके अपने भी थे, तीफी और गोगी भट्ट वगैरह के। तो ये शूटर्स के जरिए जो है लाहौर के अंदर इस तरह के वाकयात करवाना, और इंतहाई कम पैसों में, तो बहुत ज्यादा बड़े पैसों में ये वाकयात नहीं होते। 2, 4, 5 लाख के अंदर ये मामला तय आ जाता है। तो अब देखना यह है कि डॉक्टर शाहिद साहब को क्यों जो है वो मरवाया गया, आखिर उनके बेटे के साथ उनकी क्या चपकलिश चल रही थी, जायदाद का तनाजा था, बेटा के अपना हिस्सा मांग रहा था, या और जो दीगर अवामिल थे, या वो ब्लैकमेल वो हो रहा था, या वो इन्हें करना चाह रहा था, या इस हवाले से जो है इनके डॉक्टर शाहिद ने अपने घर वालों से कोई बातचीत की होगी कि बेटे के साथ जो रिफ्ट क्रिएट हुई थी, या बेटे ने कुछ बात की होगी। तो ये चीजें तहकीकात के अंदर सामने आएंगी और जल्द जो है ना ये पंडोरा बॉक्स जो है वो बंद हो जाएगा कि आखिर ये कौन था और क्यों करवाया गया। तो हम अभी भी एक सवालिया निशान जो बड़ा अहम है कि लाहौर के अंदर इस तरह शूटर्स को हायर करना अब इतना बड़ा कोई मसला नहीं रहा। ये शूटर्स कहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ से आते हैं, किधर जाते हैं और कौन इनकी सरपरस्ती करता है। अगर ये कोई इलाका गैर से है, किसी दूसरे सूबे से है, तो वहां से क्यों नहीं पकड़ के लाया जाता, और यहाँ पर इन लोगों को कौन मुकामी तौर पर जो है सहूलत फराहम करता है। ये सवालिया निशान है। ताहम अब इस हवाले से भी बड़ी अहम डेवलपमेंट हो चुकी हुई है। देखते हैं कि डॉक्टर शाहिद के शूटर जो है कब तक पकड़े जाते हैं, लेकिन शूटर्स को हायर करने वाला उनका बेटा कय्यूम जो है इस वक्त पुलिस की हिरासत में। अब वो क्या मजीद हकाइक सामने लाता है, जैसे कि मजीद चीज सामने आएगी आपको उससे जरूर आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।